रात के 2 बज रहे थे। कमरे में अंधेरा था और नेहा की आंखें छत पर टिकी थीं। पर वो छत नहीं देख रही थी। वो सोच रही थी, अगर कमरे में कोई और नहीं है, अगर रूममेट घर गई है, अगर दरवाजा मैंने खुद लॉक किया था, तो पानी की बोतल खाली कैसे हुई। 2 हफ्ते पहले की बात है। नेहा को मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला था। 2 साल की मेहनत के बाद घर में सब खुश थे। वो भी खुश थी, लेकिन उसकी खुशी थोड़ी अलग थी। स्कूल ड्रेस से छुटकारा, कोई पाबंदी नहीं, हॉस्टल में रहना, खुद के फैसले, पहली बार असली आजादी। हॉस्टल के पहले तल्ले पर कमरा नंबर 6, 2 बेड, 2 अलमारी, 1 ड्रेसिंग टेबल, कॉमन बाथरूम। रूममेट मिली सृष्टि। हम उम्र थी, जल्दी दोस्ती हो गई, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग थीं। नेहा हर चीज करीने से रखती थी। सोने से पहले पानी की बोतल भरकर रखती थी, कॉस्मेटिक्स सजा कर रखती थी। सृष्टि जिसका सामान इधर उधर बिखरा रहता था, उसे परवाह नहीं थी। यार सृष्टि, कम से कम अपना सामान तो ठीक रख। अरे नेहा यार, रिलैक्स कर, सब हो जाएगा। पहले हफ्ते में नेहा ने एक चीज नोटिस की। रात को वो सोने से पहले बोतल भरकर रखती थी। सुबह उठती बोतल खाली। पहली बार सोचा रात में नींद में पी ली होगी। दूसरी बार सोचा शायद याद नहीं। तीसरी बार सोचा ये सृष्टि है जरूर। उसकी बोतल खाली होती है तो मेरी पी लेती है। कहना चाहा पर लगा, छोटी बात पर झगड़ा क्यों करना। चुप रही। फिर एक सुबह नेहा उठी, ड्रेसिंग टेबल पर गई। फाउंडेशन की शीशी खुली हुई थी, लिपस्टिक खुली हुई थी, काजल एक तरफ लुढ़का पड़ा था और कंघी में किसी के बाल लगे थे। सृष्टि, नेहा ने मुड़कर देखा। सृष्टि का बेड खाली था। वो सुबह ही कहीं निकल गई थी। यार बिना पूछे मेरी कंघी इस्तेमाल करती है, कल बात करूंगी। नेहा ने एक पल उस कंघी को देखा और क्लास के लिए निकल गई। शाम को सृष्टि कमरे में आई, घबराई हुई थी। नेहा, घर से फोन आया था, मम्मी सीरियस हैं, मुझे अभी निकलना होगा। अरे क्या हुआ, ठीक तो है? पता नहीं, वार्डन से परमिशन ली, जा रही हूँ। सृष्टि ने बैग में कुछ कपड़े डाले और चली गई। कमरा अचानक बड़ा लगने लगा। उस रात नेहा अकेली थी। पढ़ते पढ़ते आंख लग गई। आधी रात को नींद खुली। कमरे की बत्ती बुझी हुई थी। मैंने तो बुझाई नहीं थी। उठी, स्विच बोर्ड पर गई, बत्ती जलाई। पानी की बोतल खाली थी। नेहा की आंखें उस बोतल पर टिकी रहीं। सृष्टि तो गई है, तो फिर यार रखना भूल गई होंगी। वापस बेड पर आ गई। काफी देर नींद नहीं आई। आखिरकार आंख लग गई और सुबह उठी तो ड्रेसिंग टेबल पर सब कुछ बिखरा हुआ था। फाउंडेशन खुला, लिपस्टिक खुली, काजल गिरा और कंघी में फिर से बाल। नेहा ने धीरे से वो कंघी उठाई। उसकी उंगलियां कांप रही थी। उसने मुड़कर सृष्टि का भीड़ देखा। उस पर सिलवटें पड़ी हुई थी, जैसे अभी कोई सोकर उठा हो। नेहा ने माँ को फोन किया। मम्मी, कमरे में कुछ हो रहा है। पानी खत्म हो जाती है, कॉस्मेटिक्स बिखर जाते हैं और सृष्टि के बेड पर। नेहा बेटा, तुम्हारी कोई दोस्त होगी जो आती होगी। मम्मी, दरवाजा मैंने लॉक किया था। वार्डन को बताओ और हनुमान चालीसा पढ़ लो, डर थोड़ा कम होगा। अच्छा मम्मी। नेहा ने फोन रखा, दरवाजे की तरफ गई। क्लास के लिए निकलना था। दरवाजे तक पहुंची और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ये क्या हो रहा है? हैंडल घुमाया, नहीं खुला। फिर घुमाया, फिर नहीं खुला। दौड़कर बेड के पास गई। मैम, मैं कमरे में बंद हो गई हूँ, दरवाजा नहीं खुल रहा। रूम नंबर 6। वार्डन को फोन लगाया और उसे लगा जैसे किसी ने फोन उसके हाथ से खींच लिया। घबराहट में आंखें धुंधली हो गई। चक्कर आने लगा। उसने आंखें बंद की। मम्मी की बात याद आई। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। फोन ढीले और धड़ा। दरवाजा खुल गया, जैसे किसी ने धक्का मारकर बाहर निकला हो। वार्डन आई।
सब देखा। नेहा, ये तुम्हारा वहम है। नई जगह है, अकेली हो, दिमाग ट्रिक करता है। मैम ये वहम नहीं था। ठीक है, आज किसी दोस्त के कमरे में सो जाओ। उस रात नेहा अपनी एक और सहेली के कमरे में सोई। रात गहरी हुई, नींद आई और नींद में उसे लगा जैसे कोई पानी मांग रहा है। धीमी आवाज, पानी, पानी दो, पानी, 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 पानी दो। नेहा ने आंखें खोली। सहेली गहरी नींद में थी। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन उसकी अलमारी जो उसने अपने कमरे में बंद की थी, वो अचानक जोर जोर से हिलने लगी। दूसरे कमरे से, दीवार पार से। नेहा ने आंखें बंद की, सुबह होने का इंतजार किया। सुबह दोनों उसके कमरे में गई। सहेली आगे थी, अंदर गई। उल्टे पांव बाहर आ गई। क्या हुआ? नेहा कमरे के दरवाजे पर आई। सृष्टि के बेड पर आज भी सिलवटें थी, अलमारी खुली थी और टूटा हुआ ताला जमीन पर। वार्डन ने नेहा के घर फोन किया। शाम तक मम्मी पापा आ गए। उनके साथ एक और इंसान था, तांत्रिक। उसने नेहा को देखा, एक पल देखता रहा। नेहा अकेली नहीं है, कोई उसके बगल में खड़ा है। कौन? एक लड़की हाथों में पानी का गिलास लिए खड़ी है। होंठ सूखे हैं, लगता है जैसे बहुत प्यासी है। तांत्रिक ने अपने झोले से एक लकड़ी निकाली, जलाई। नहीं, आप बुझाओ। हवा का एक झोंका आया, ठंडा। अचानक बिना किसी वजह के कमरे की बत्ती एक पल के लिए कांपी, जैसे किसी ने सांस ली हो। और फिर वो सामने थी। कोई धुआं नहीं, कोई आवाज नहीं, बस अचानक वहां थी, जैसे हमेशा से वहीं खड़ी थी और अभी किसी ने उस पर रोशनी डाली हो। हाथों में पानी का गिलास। गिलास पुराना था, कॉलेज के मेज जैसा, स्टील का। उसमें पानी था, लेकिन पानी हिल नहीं रहा था, जैसे वो पानी भी उसी दुनिया का था जहां से वो आई थी। चेहरे पर नाखूनों के गहरे निशान, एक नहीं 4-5 गहरे, कुछ तो हड्डी तक गए लगते थे। गाल से ठोड़ी तक, माथे से आंख के नीचे तक। पुराने घाव थे लेकिन भरे नहीं थे, जैसे उस दर्द को भूलने की इजाजत नहीं मिली थी। आंखें सूखी थीं, रोते रोते आंसू खत्म हो जाते हैं। उसकी आंखों में वो नमी भी नहीं थी, बस एक खालीपन था जिसमें कोई गुस्सा नहीं था, कोई नफरत नहीं थी, बस थकान थी, बहुत पुरानी थकान। होंठ फटे हुए थे, पपड़ी जमी हुई थी उन पर, जैसे किसी ने बहुत दिनों से पानी न पिया हो। प्यासी थी, बहुत प्यासी थी मैं। बिल्ली ने मेरा चेहरा नोच लिया था। मैं तड़प तड़प कर मरी। कोई नहीं आया, एक हफ्ते तक कोई नहीं आया। बताओ, तुम्हारा नाम क्या था? रिया। रिया, तुम यहाँ कितने समय से हो? जब से वो आई, यहीं खड़ी है, हरे सूट में। कमरे में जितने लोग थे सबके सब सांस रोक कर खड़े थे। नेहा के पैर जमीन में जम गए थे। वो हिलना चाहती थी लेकिन शरीर ने मना कर दिया था। उसकी नजर उस लड़की के चेहरे पर थी, उन घावों पर, उन सूखे होंठों पर। बिल्ली ने मेरा चेहरा नोच लिया था, एक वाक्य, और उस एक वाक्य में पूरी रात थी। वो रात जब उसे बंद किया गया था, जब बिल्ली डरी हुई थी और वो भी डरी हुई थी। अंधेरे में दोनों एक दूसरे से टकराते रहे। जब उसने चिल्लाया था, दरवाजा पीटा था, पर कोई नहीं आया। मैं तड़प तड़प कर मरी। तड़पना ये शब्द हवा में रुक गया। हरे सूट वाली लड़की जिसका नाम था प्रिया, उसके घुटने कांप रहे थे। उसने सोचा था वो चली गई होगी, निकल गई होगी, या किसी ने खोल दिया होगा। उसने सोचा था ये सब भूल जाएगा। 2 साल हो गए थे, वो फाइनल ईयर में थी, जिंदगी आगे बढ़ गई। लेकिन जो आगे नहीं बढ़ पाई वो यहाँ खड़ी थी। प्रिया को याद था वो रात। उनका एक ग्रुप था, 4 लड़कियां सीनियर थी। रैगिंग उनका मनोरंजन था, नए बच्चों को डराना, परेशान करना, उन पर हंसना। उस रात उन्होंने एक फर्स्ट ईयर की लड़की को चुना था। छोटी थी,
कमजोर लगती थी, अकेली थी। उन्होंने उसे कॉलेज के पुराने स्टोर रूम में बंद कर दिया था और उसके साथ एक बिल्ली हंसते हुए गई थी। अगले दिन छुट्टी का ऐलान हो गया था। कॉलेज बंद 1 हफ्ते के लिए, और उस बंद कॉलेज में उसे बंद कमरे में वो लड़की थी। प्रिया को याद था कि जाते वक्त उसने सोचा था कोई खोल देगा, किसी ने नहीं खोला। जब कॉलेज खुला तो सफाई वाले ने वो कमरा खोला था, और जो उसने अंदर देखा उसने कभी किसी को नहीं बताया। प्रिया को बाद में पता चला था, अफवाहों से, फुसफुसाहटों से, लेकिन किसी को नहीं पता था किसने किया था। प्रिया ने कभी नहीं बताया। आज वो उसके सामने खड़ी थी। उसकी नजर नेहा पर पड़ी। नेहा की सांस रुक गई। मुझे उसके कमरे में कुछ जाना पहचाना लगा। वो कमरा जहां मैं मरी थी, उसी इमारत में था, उसी तल्ले पर। नेहा के दिमाग में एक तस्वीर कौन थी? पहला तल्ला, रूम नंबर 6। वो स्टोर रूम जहां रिया को बंद किया गया था, वो भी पहले तल्ले पर था। तो इसीलिए तुम मेरे कमरे में आती थी। तुम रात को आती थी। मुझे प्यास लगती थी, बहुत तेज प्यास। वहां कुछ नहीं था, यहाँ पानी था। और कॉस्मेटिक्स, इसीलिए बार बार कॉस्मेटिक्स। तुम अपना चेहरा ठीक करना चाहती थी। हाँ, मेरा चेहरा। रिया की आंखें भर आईं, बिना आंसुओं के। उसने धीरे से कहा, मैं अपना चेहरा देखना चाहती थी, जैसा पहले था। लेकिन जब देखती थी तो यही दिखता था। रिया ने कुछ नहीं कहा। जवाब देने की जरूरत नहीं थी। कमरे में एक भारी सन्नाटा था। तांत्रिक ने धीरे से पूछा, अब तुम्हें क्या चाहिए? रिया ने प्रिया की तरफ देखा। प्रिया ने नजरें नीचे कर ली। प्यास बुझानी है और चेहरा वापस सुंदर करना है। उसी के हाथों से पानी पीना है और वही मेरा चेहरा साफ करे। प्रिया की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मुझे नहीं पता था छुट्टी होगी। मुझे नहीं पता था तुम वहाँ। माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं मांगनी, खुद से मांगो। जो तुमने किया उसके साथ जीना तुम्हारी सजा है। तांत्रिक ने प्रिया की तरफ देखा। जो मांगा है वो दे सकती हो। प्रिया की नजर उस गिलास पर पड़ी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो आगे आई, धीरे धीरे, जैसे हर कदम उससे कुछ मांग रहा हो। उसने गिलास उठाया, कमरे के कोने में रखे मटके से पानी भरा और रिया के सामने खड़ी हो गई। नजरें मिली। प्रिया की आंखों में डर, पछतावा था। रिया की आंखों में कुछ और था। एक थकी हुई लड़की थी जो बस जाना चाहती थी। रिया ने दोनों हाथों से गिलास लिया और पिया, धीरे धीरे, जैसे 2 साल की प्यास एक एक घूंट में उतर रही हो। गिलास खाली हुआ। रिया ने आंखें बंद की। प्रिया ने अपना दुपट्टा उतारा। हरा था, नया था। उसने धीरे से रिया के चेहरे के पास लाया। रिया हिली नहीं। प्रिया की उंगलियां कांप रही थी, लेकिन उसने दुपट्टे से उन घावों को छुआ। एक घाव, फिर दूसरा, फिर तीसरा। दुपट्टा लाल होता गया। जब प्रिया ने दुपट्टा हटाया, रिया का चेहरा वैसा नहीं था जैसा पहले था। घाव वही थे, लेकिन रिया की आंखों में पहली बार कुछ हल्का था, जैसे कोई बोझ थोड़ा सा उतरा हो। प्रिया ने सिर झुकाया, हाथ जोड़े और फूट फूट कर रो पड़ी। माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो। रिया ने उसे देखा, देर तक देखती रही, फिर धीरे से बोली, चलो, माफ किया, अब जाती हूँ। मेरी प्यास बुझ गई, अब नहीं आऊंगी। हवा का एक और झोंका आया। इस बार गर्म था और वो नहीं थी। कमरे में बस लोग थे। नेहा ने धीरे से अपनी पानी की बोतल उठाई, भरी हुई थी। उसने एक लंबी सांस ली। खिड़की के बाहर रात थी, शांत, सामान्य। कहीं दूर हॉस्टल की किसी लड़की के कमरे से हंसने की आवाज आई, लेकिन आज शायद वो थोड़ी देर के लिए सो सकेगी।